विधायक रामकरण काला ने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। सरकार को पहले ही इस्तीफे की चेतावनी उनकी ओर से दी गई थी। किसानों पर हुए लाठीचार्ज से खफा थे विधायक रामकरण काला। सूरजमुखी की फसल पर एमएसपी देने की मांग के समर्थन में थे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जेजेपी विधायक रामकरण ने कल चेयरमैन पद से इस्तीफे देने का ऐलान किया था। इस्तीफा देने का ऐलान उनकी ओर से किया गया था। बड़ी खबर आपको हम बता दें और इसी के साथ अब ये भी जानकारी आपको दे दें। खबरें अभी तक की खबर पर मुहर लग चुकी है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर कहीं ना कहीं खफा थे रामकरण। सूरजमुखी की फसल पर एमएसपी देने की मांग के समर्थन में थे रामकरण काला और अब इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेजेपी विधायक रामकरण ने कल ही ये चेतावनी दे डाली थी और ये आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर जो इस्तीफा है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। खबरें अभी तक ने इस खबर को उठाया था और इसके बाद खबरें अभी तक की इस खबर पर मुहर भी अब लग चुकी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बड़ी और अहम खबर। रामकरण काला ने पहले ही सरकार को इस्तीफे की चेतावनी दी थी और किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ उससे खफा रामकरण काला दिखाई दे रहे थे। एमएसपी की मांग सूरजमुखी को लेकर जो थी उसका समर्थन उनकी ओर से किया जा रहा था। अब विधायक रामकरण काला ने इस्तीफा दे दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा था कल, एक बार वो आपको हम सुनाते हैं। की नहीं मांग मांगी। मैं तो पहले भी कह रहा, मैं इनका जो बीजेपी के जो पता मैं इनसे जैसा कि आपको शुगरफेड का चेयरमैन बनाया गया उसका त्याग पत्र देंगे आप? बिल्कुल दे दूंगा। किसान की सूरजमुखी मैं त्याग पत्र दे दूंगा। अगर जो किसान की नहीं मांग मांगी, मैं तो पहले भी कह रहा, मैं इनका जो बीजेपी के जो पता मैं इनसे जैसा कि आपको शुगरफेड का चेयरमैन बनाया गया उसका त्याग पत्र देंगे आप? बिल्कुल दे दूंगा। किसान की सूरजमुखी मैं त्याग। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर रामकरण काला ने इस्तीफा दे दिया है और ये बयान भी हमने आपको सुनाया जो कि कल उन्होंने दिया था और इसी के साथ खबरें अभी तक की खबर पर मुहर भी लग चुकी है। संवाददाता जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलिए सीधा उनके पास चलते हैं। जितेंद्र, देखिए इससे पहले जिस तरीके से बयानबाजी सामने आती है, फिर किसानों का एमएसपी का ये मुद्दा सामने आता है। हालांकि हमने देखा था जब किसान आंदोलन हुआ था तो कहीं ना कहीं जो जेजेपी के नेता हैं सरकार के साथ वो हाँ में हाँ मिलाते नजर आ रहे थे जब 3 कृषि कानूनों की बात थी। लेकिन अब चुनावों से पहले यहाँ पर ये जो बदलते समीकरण है किस और इशारा कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए जिस प्रकार से अब ये इस्तीफा हुआ है शुगरफेड के चेयरमैन के तौर पर, जिस तरीके से रामकरण काला थे और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है क्योंकि कुरुक्षेत्र के अंदर गुरनाम चढ़ूनी और तमाम किसानों की तरफ से हाईवे जाम किया गया था और हाईवे जाम करने के बाद जो है वहाँ हमने देखा था कि बल प्रयोग पुलिस की तरफ से किया गया था, किसानों को हिरासत में लिया गया था, जिसकी निंदा जो है अपने इस पत्र में रामकरण काला की तरफ से की गई है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नाम ये पत्र उनकी तरफ से लिखा गया है। उनको ये जिम्मेदारी दी गई, इसका धन्यवाद करते हुए उनका ये कहना है कि कुरुक्षेत्र में जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया, किसानों की जो मांग थी वो सरकार ने नहीं मानी। 3 दिन तक रामकरण काला सरकार के साथ इस मध्यस्थता को कराने का प्रयास करते रहे लेकिन उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। उनका ये कहना था कि वो चाहते थे कि जो किसानों की मांग है एमएसपी को लेकर के उसे सरकार सिरे चढ़ाए, लेकिन उसे सिरे नहीं चढ़ाया गया। इसको लेकर के वो पूरे तरीके से खफा नजर आए और इस पत्र में भी वो निंदा करते नजर आए हैं जो कदम उठाया गया किसानों के प्रति। और अभी भी उनका ये कहना है कि सूरजमुखी की फसल पर किसान जो मांग कर रहे हैं वो मांग किसानों की पूरी की जाए। और फिलहाल अभी उन्होंने अपने चेयरमैन पद से ये कह सकते हैं कि इस्तीफा दे दिया है। उसका पत्र जो है उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी भी खबरें अभी तक के पास है। साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से एक बार फिर वो अपील करते नजर आए हैं कि जो सूरजमुखी की फसल है उस पर एमएसपी जो है वो मिलना चाहिए और साथ ही साथ जो किसान जो है। जितेंद्र जी, इस समय जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ और जितेंद्र, मैं चाहती हूँ कि आप उनसे सवाल करें क्योंकि लगातार जब एमएसपी को लेकर वहां पर किसानों की ओर से मांग हो रही थी तो आप भी वहां पर मौजूद थे। ओवर टू यू जितेंद्र। जी निशांत सिंह जी, आपका क्या कहना है इसको लेकर के? सबसे पहले प्रतिक्रिया ही आप बता दीजिए। आपके जो एक विधायक है उन्होंने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इसको लेकर के? आपका क्या कहना है? जहाँ तक विधायक जी के रिजाइन की बात है वो मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि उनकी मांग जायज है। किसान को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो प्राइस कमीशन द्वारा निर्धारित किया जाता है वो मिलना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ना वो देने का काम करे। जहाँ तक विधायक जी की बात है
वो हमारे भाई है, उनको मना लेंगे। ठीक है, उनका जो गुस्सा है वो जायज है कि किसान अगर पीड़ित है तो किसान का जो नुमाइंदा है चुना हुआ, उसको भी पीड़ा होती है। तो वो साथी हैं, उनको हम समझा लेंगे, मना लेंगे, लेकिन सरकार से निवेदन की वो इसमें पत्र में निशान सिंह जी निंदा कर रहे हैं, वो सरकार के इस कदम की निंदा कर रहे हैं। देखिए, आप कैसे देखते हैं फिर इसको? बात कहने का अलग अलग तरीका है। जैसे मैंने कहा भी हमें इस बात का मलाल है कि किसान को हम वो नहीं दे पा रहे, तो सरकार से निवेदन भी कर रहा हूँ, उनका अपना तरीका होगा करने का। हम बात करेंगे उनसे और उनको मना लेंगे रिजाइन वापस लेने के लिए। जी बिल्कुल निशान जी, देखिए मैं भी एक और आपसे बात उन्होंने पत्र में लिखी है निशान सिंह जी कि 3 दिन तक वो प्रयास करते रहे सरकार के साथ मध्यस्थता कराने को लेकर के। वो बहुत देर से प्रयासरत हैं। मैं हफ्ता पहले जो ना वहाँ गया था शाहबाद, तब भी उन्होंने कहा था कि हम प्रयास करें कि MSP मिले किसान को। तो पीड़ा होती है जो नुमाइंदा है हल्के का, तो कोई बात नहीं, उनसे बात करते हैं, उनको मना लेंगे वापस लेने। जी जी दीपिका, ओवर टू यू। बिल्कुल निशान जी, आप हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए, तो चलिए जितेंद्र के पास से चलती हूँ। जितेंद्र, देखिए अब कुल मिलाकर स्थिति जो ये है यहाँ पर साफ नजर आ रही है कि जेजेपी के जो नेता हैं कहीं ना कहीं वो इस बात का समर्थन करते नजर आ रहे हैं कि किसानों को सूरजमुखी की फसल पर MSP मिले। लेकिन अगर बात बीजेपी जो इस समय पार्टी है, सरकार में है, उसकी बात करें या उसके जो पिछले चाहे PPP को लेकर हम बात करते हैं, डिजिटलाइजेशन को लेकर बात करते हैं, तो एक रूल कहीं ना कहीं बीजेपी अपनाती नजर आती है कि वो अपनी कहीं भी बात से पीछे हटने में काफी हमने देखा है मुश्किलें भी हैं और काफी चीजें भी हैं। अब ऐसे में अगर कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी ही स्थिति बनती रहती है तो इसकी दिशा आगे जाकर कहां पर मुड़ेगी? देखिए, जहां तक आपने कही स्थिति को लेकर के जो बात बताई है, उसको लेकर के एक स्थिति दर्शकों के सामने खबरें अभी तक के माध्यम से हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि आखिर सरकार के सामने इस MSP को देने को लेकर के क्या कुछ चुनौती है। सरकार के कुछ सूत्रों से हमारी बातचीत हुई है, उनका साफ तौर से ये कहना था कि जो सूरजमुखी की फसल है उसकी जो पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन को लेकर के जो डिटेल आती है, अब तक 35,000 एकड़ को लेकर के डिटेल जो है पिछले साल तक रही है, और अभी मौजूदा वर्ष के अंदर अगर हम बात करें तो 64,000 एकड़ जो सूरजमुखी की फसल है उसका रजिस्ट्रेशन हुआ। इसके बाद एक सप्ताह के अंदर ही 24,000 एकड़ जो सूरजमुखी की फसल है उसको लेकर के रजिस्ट्रेशन हुआ। सरकार का ये मानना है कि कहीं ना कहीं एक मिली भगत करते हुए इस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर सूरजमुखी की फसल दिखाई जा रही है, जबकि आसपास के राज्यों से इस प्रकार की फसल को ला करके हरियाणा में बेचने को लेकर के भी कुछ लोग जो हैं बिचौलिए के तौर पर काम करते हैं और इस तरीके का कदम जो है उठाया जाता है। इसलिए सरकार का ये मानना है कि सरकार इस पर एक रेट निर्धारित कर दे, जो कि करने का काम जो है वो भी किया गया। जो चेयरमैन है उनकी तरफ से इसको लेकर के कदम भी उठाया गया। खुद वो मौके पर जाकर के हैफेड के जरिए जो है सूरजमुखी की फसल खरीदने की बात सरकार की तरफ से कही गई। 4800 रुपये इसका मूल्य निर्धारित किया गया। सरकार का ये मानना था कि अगर 4800 रुपये में सरकार खरीदेगी तो प्राइवेट प्लेयर 4800 से ऊपर का रेट जो है वो देने के लिए बाध्य हो जाएंगे अगर उन्हें सूरजमुखी की आवश्यकता होगी। तो अमूमन इस तरीके से मार्केट के अंदर देखने के लिए भी मिलता था, और 1000 रुपये भावांतर के तौर पर सरकार दे रही थी। तो ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ा अंतर जो है MSP की जो मांग कर रहे किसान हैं, मौजूदा समय में जो सरकार ने फ्रेम तैयार किया है उसके मुताबिक 4800 जमा 1000 भावांतर का यानी 5800 रुपये जो है वो सूरजमुखी की फसल पर किसानों को मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर प्राइवेट प्लेयर आते हैं तो 6400 से कोई बहुत बड़ा अंतराल जो है या अंतर जो है वो नहीं रह पाएगा। इसी सोच के साथ सरकार आगे बढ़ रही थी कि जो जेन्युइन जो लोग हैं, जो किसान हैं, जो अपनी फसल को बेचना चाहते हैं, हरियाणा के ही रहने वाले हैं, आसपास के लोग नहीं हैं, उनके लिए इस प्रकार का प्लान कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से तैयार किया गया था। लेकिन दूसरी तरफ किसान भी इस बात पर पूरे तरीके से अड़िग थे। करीब 7 घंटे तक हाईवे को जाम रखा, जो हाईवे दिल्ली को अमृतसर से, चंडीगढ़ से और कई स्टेट से, हिमाचल तक से भी जोड़ने का काम कहीं ना कहीं प्रमुख तौर पर करता है। ऐसी स्थिति में सरकार के सामने भी इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं था। किसान नेताओं को वहां से खदेड़ने के अलावा सरकार के पास कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि नेशनल हाईवे क्योंकि सवाल ये भी खड़ा होता है कि इससे पहले भी कई चीजों को लेकर हमने देखा, संख्या बल के आधार पर क्या चीजें मनवाई जाए, नैतिक
प्राथमिकता के आधार पर ये बात कहां तक जायज है, ये बात कहां तक सही है? क्योंकि अगर 3 कृषि कानूनों की हम बात करें तो नीति आयोग की उस समय जब रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी गई थी, एमएसपी के जो नुकसान उसमें थे, सबसे पहला नुकसान यही था कि इससे किसान एमएसपी पर अपनी फसल तो बेचते हैं लेकिन उनकी जो गुणवत्ता है वो आगे नहीं बढ़ पाती है, जिस वजह से अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर जो फसलें हैं वो नेगलेक्ट कहीं ना कहीं भारत की जाती है। किसान किसान रह जाता है, वो बिजनेसमैन नहीं बन पाता है। देखिए बिल्कुल, और इसी को लेकर के सरकार का ये जो प्रयास जो है इससे पहले भी था, लेकिन फिलहाल मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करें, रामकरण काला ने इस विषय को लेकर के, क्योंकि जो कदम उठाए गए और एमएसपी को लेकर के सरकार की तरफ से और आगे जो कदम है वो नहीं रखे गए, इस बात से खफा होकर उनकी तरफ से अपना ये इस्तीफा दे दिया गया है। जेजेपी कोटे से विधायक है, सरकार की तरफ से उन्हें चेयरमैन बनाया गया था, अब चेयरमैन पद की तरफ का जो इस्तीफा है फिलहाल उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए जरूर दे दिया है। जेजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, अभी कुछ ही देर पहले हमने उनसे बात की, वो कह रहे हैं कि हम उन्हें मना लेंगे। जेजेपी के विधायक अमरजीत ढांडा जी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, खबरें अभी तक पर आपका सबसे पहले तो स्वागत करती हूं, और जिस तरीके से लगातार खबरें अभी तक एक खबर दिखा रहा है, और आपने देखा रामकरण काला की ओर से जो कल उनकी ओर से बयान दिया गया, फिर जो उन्होंने ये इस्तीफा दिया है, इसे कैसे देखते हैं जेजेपी के बाकी नेता? तो आपकी एक प्रतिक्रिया। अमरजीत जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी अमरजीत जी। जी अमरजीत जी, देख, मैं कल विधायकों से मिला था, वो बेचारे विधायक जी रामकरण काला जी किसानों के पक्ष में हैं। किसान तो ऐसी बात करते हैं, किसान हमेशा किसान के हक में बोलते रहते हैं। क्यों किसान ये तो है नहीं एक बिरादरी, 36 बिरादरी है, 26 बिरादरी किसान के फायदे में बोलते रहे, प्रयास करते रहे। तो मैं भी ऐसे ही किसान से बात करूंगा। और वो डिप्टी सीएम साहब से मिलने के लिए आए थे, फिर मैंने मीटिंग थी, वहाँ जाना था, और बैठ के डिप्टी सीएम साहब से मुख्यमंत्री से एक बार मसला करने के लिए वो शाम को आए थे, तो उसके बारे में जानकारी ली नहीं, तो मैं भी जानकारी लेके उससे बात भी करूंगा। मैं मीटिंग दी, वहाँ जाया हुआ था। बिल्कुल अमरजीत जी, देखिए वैसे मुख्यमंत्री तो साफ कर चुके हैं, और ऐसे में अगर वो अपनी इस बात पर अड़े रहते हैं तो आप लोगों का अगला कदम क्या रह सकता है? ऐसे बड़े नेताओं राष्ट्रीय सिंह चौटाला जी, डिप्टी सीएम साहब है, प्रदेश निशान सिंह जी है, उन्होंने फैसला लेना है। और वो जो मुख्यमंत्री हैं वो भी किसान देशी हैं, वो भी इस बात में समझिए, थोड़े कोई बात नहीं, किसान जब दुखी है तो उनकी बात सुनो और वहाँ हल करो। मैं तो वही कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम साहब को। जी अमरजीत जी, हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी भी हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार किसानों के बीच पे रहे, एमएसपी को लेकर हर एक पहलू को वो बेहतर बता सकते हैं। जितेंद्र, आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं? देखिए अमरजीत जी, आप ये बताइए कि ये जो इस्तीफा दिया है, इस मांग को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप जेजेपी कोटे से विधायक भी हैं, आपका क्या मानना है? क्या जो सरकार ने कदम उठाया, 7 घंटे हाईवे जाम रखा, और उसके बाद भी ये कहा जा रहा था कि हम मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हाईवे को जाम रखेंगे, आप कितना वाजिब मानते हैं और आपका इसमें क्या लगाने से कोई समाधान नहीं होता? जनता डिप्टी सीएम साहब मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री से बात पर गौर करना चाहिए। किसान परेशान हो रहे हैं, किसान की फसल रोडों पे है, तो किसान को जायज रेट पे चीज से बात करो, किसानों को बुला के। विधायक जी रामकरण काला जी वहाँ से साहब आते हैं, वो बेचारे दिन रात में किसान बात उठाते रहते। और तो मैं तो मुख्यमंत्री से ये कहना चाहता हूँ, बुला के बैठ कर किसानों के बारे में और अच्छा उपाय दे, अच्छी सोच कर। सरकार के सामने तो कोई और विकल्प नहीं था ना। 7 घंटे तक अगर हाईवे जाम रहेगा तो सरकार के पास क्या विकल्प है? आप सरकार के एक तरीके से सहयोगी हैं, क्या विकल्प बचता है अगर हाईवे 7 घंटे जाम रहता है और उसके बाद भी ये कहा जाता है कि हम जाम तो लगाना ही चाहिए। जाम बैठ के बातचीत, अगर बैठने से समाधान होता है, जाम लगाने समाधान नहीं होता, बैठने से समाधान होता है। मुख्यमंत्री ने विधायक जी ने रखी है, और भी नेता भी होंगे, उन्हें बात रखी है, सीएम साहब ने बुला के बातचीत की। कल विधायक जी आए हुए थे, मेरे को मिले थे सीएम साहब। तो इसमें कहाँ गैप लगता है आपको? कहाँ गैप रहा कि किसानों के साथ बातचीत नहीं हुई? शाम को आए वो, मैं तो संज्ञान में आया था, कुछ जाम लगा हुआ है और वहाँ पर तो बात करें विधायक राम बैठे। सरकार ने इस जाम को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 4800 रुपए रेट निर्धारित कर दिया हैफेड से सूरजमुखी खरीदने को लेकर के,
और 1000 रुपये भावांतर का, यानी 5800 रुपये कर दिया। सरकार का कहना था प्राइवेट प्लेयर आएंगे तो कुछ और रेट में इजाफा उन्हें मिल जाएगा। ये कदम आप कैसे देखते हैं सरकार का? ये ठीक था या फिर एमएसपी की जो मांग थी वही होनी चाहिए थी? आपका मत इसको लेकर के? तो ये रोड अंडर कोई बिल्कुल अमरजीत जी, आप जुड़े, आपने प्रतिक्रिया दी, शुक्रिया आपका। और ये बड़ी खबर हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं, इसी खबर पर हम बने हुए हैं। मेरे सहयोगी जितेंद्र भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। देखिए जितेंद्र, इस समय अगर किसानों की बात करें तो कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दे के बाद जो ये चीज निकलकर सामने आई है, विपक्ष इसे किस तरीके से देख रहा है? क्योंकि विपक्ष लगातार एक ऐसे मौके की ताक में ही रहता है, और ना सिर्फ हरियाणा की ये बात है, बाकी राज्यों में भी विधानसभा चुनावों से हमने पहले देखा कि जो पहले बीजेपी का एक रोड मैप रहता था इन तमाम चीजों को लेकर, वो क्या अब कांग्रेस हाईजैक करती नजर आ रही है? देखिए, सीधे तौर पर अगर इस तरीके से कोई इस्तीफा होता है तो उसको लेकर के सुर्खियां भी बनती हैं, विपक्ष को मौका भी मिलता है, सरकार का उस पर क्या कुछ रुख रहता है उस पर भी नजरें जो हैं वो बनी रहती हैं। रामकरण काला ने अपने पत्र की आखिरी पंक्तियों में एक बार फिर अपनी मांग दोहराई है कि किसानों को जो 6400 रुपये जो एमएसपी की मांग वो कर रहे थे वो उन्हें मिलना चाहिए। इसी के साथ साथ जो किसान हिरासत में लिए गए हैं उनकी रिहाई भी होनी चाहिए। अब ये देखना है कि कितना इस पे जो है अमल किया जाता है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को ये पत्र लिखा गया है। उन्हें मना पाते हैं या फिर उनका इस्तीफा मंजूर करना पड़ेगा, या फिर कोई और कदम भी किसानों को लेकर के, जो किसान खासतौर से जो किसान नेता हैं जो इस आंदोलन को कर रहे थे उनको लेकर के कुछ जो है कदम देखने के लिए मिलता है। ये तमाम चीज़ें देखनी होगी कि सरकार इस पूरे जो कदम है रामकरण काला के चेयरमैन पद से इस्तीफे देने को लेकर के, इसको किस तरीके से देखती है और इस पर क्या कुछ रुख अख्तियार करती है। जी।